तो देखिए पहले हम लोग अल्फाबेट याद कर लेते हैं, ABCD वाला स्थान याद कर लेते हैं, दाईं ओर से भी और बाईं ओर से भी। तो दाईं ओर का मतलब ये हुआ, आपका जिधर दाहिना हाथ है, जिधर आपका दाहिना हाथ है इधर है दाईं ओर, और इधर से हो जाएगा दाईं ओर बाईं ओर। क्लियर हुआ ना? अब हम लिखते हैं ABCD, ABCD, E डॉट 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 X Y। तो अगर हम कहें बाईं ओर तो इधर से इधर जाएंगे, अगर हम कहेंगे दाईं ओर तो इधर से इधर आएंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसी को याद कर लें ट्रिक के माध्यम से, हमेशा याद हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगा एग्जाम हॉल के पहले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। H का स्थान कितना होता है? 8। ठीक है, तो ऊपर भी कैप पहना दीजिए, नीचे भी कैप पहना दीजिए, क्या दिखेगा? 8 दिखेगा। तो H का मान हो गया 8। ठीक है, I ऐसे लिखते हैं, I का तो खुद हो गया 9, इंडिया लिखते हैं ना, तो I का 9। जी का देखिए, जी में कुछ 7 लिखा हुआ है सर, तो जी का कितना हो गया? 7। तो जी का हो गया 7। ठीक है, यहां तक देखिए। W और M दोनों में 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 3 लिखा हुआ है, और W में भी 3 लिखा हुआ है। तो एक का मान 13 और एक का मान 23, तो इसका 23 है, इसका 13। T20 तो आप लोग को पता ही होगा, T20। ठीक है, उसके बाद U का देख लीजिए, U ऐसे ही लिखते हैं ना, तो इसमें 2 भी लिखा हुआ है और 1 भी लिखा हुआ है। गौर से देखिए, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, U का हो गया 21। तो U का हो गया 21। बताइए कोई दिक्कत? V का देखिए 22। हम डबल डक बना लेते हैं इसको। वेरी वेरी गुड, याद रहेगा डबल डक भी से, वेरी वेरी। घी बना दिए। ऐसे भी देखिए ना, घी में कितना डंडा बस से बना हुआ है, 2 डंडा से, तो 22 हो गया। उसके बाद आपका आ गया S में देखिए है ना, अगर थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं तो 9 लिखा गया, 9 तो होगा नहीं, तो कितना इसका मान हो जाएगा? S का हो गया 19। ठीक है, फिर देखते हैं L से आप लालू याद रखिए, 1 दर्जन बाल बच्चा सब मिला के। ठीक है, खुद भी 1 दर्जन नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग। तो L का मतलब 12 याद रखिएगा। ठीक है, O 150 रन मान, 150 रन से याद रखना, 150। 15 किसका? O का। P का देखिए, P में 6 खुद लिखा हुआ है, P में कितना लिखा हुआ है? ये 6। तो P का मान कितना हो गया? 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। Q का देखिए, Q में तो कुछ 7 लिखा हुआ है, देखिए Q में ये 7 लिखा हुआ है, तो Q का मान कितना हो गया? तो Q का मान हो गया 17। ठीक है, R का देख लीजिए, R में खुद 8 लगा हुआ है, तो R का हो गया 18। S का देख लिए, T20 देख लिए, U देख लिए, V देख लिए, W देख लिए, X देख लीजिए। X में देखिए 2 डंडा से बना हुआ है X, और कितने भागों में बटा हुआ है? 1 2 3 4, तो X का हो गया 24। अच्छा, Y और Z याद रखने की जरूरत है नहीं, Y का हो गया 25 और Z का हो गया 26। ठीक है, अब बच गया क्या? N का देखिए ना, ये 4 नीचे थोड़ा सा खींच दिए,
एन में, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे एन हुआ, थोड़ा सा खींचेंगे, है ना, तो कितना हो गया 14। साफ तौर पर पता चला कि एन का 14। देखिए जनरली होता है एन ऐसे, एन हुआ ना, थोड़ा सा नीचे इसको क्या किए, खींच दिए, क्या खींचा गया 14। कुछ याद हुआ आप लोगों को? अब थोड़ा सा हम लोग इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं। ए क्यू यू आई सी के, क्विक, ब्राउन, फॉक्स, जंप्स ओवर द लेगी डॉग। ठीक है ना? चलिए इसको आप लिखने का तरीका ऐसे कीजिए, 21, 9, 3, 11, 2, 18, 15, 23, 14, 6, 15, 24, 10, 21, 13, 16, 19। ठीक है, 15, 22, 5, 18, 20, 8, 5, 12, 1, 26, 25, 4, 15 और 7। मजा एक भी गलत हो जाए, एक भी गलत नहीं होगा। सो हाँ, इसी पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ज्यादा नहीं, एक पेज लिखिए, आप याद हो जाएगा। जब तक आप इमेज क्रिएट नहीं करोगे, रटोगे, भुला जाओगे। तो हम लोग को क्या करना है, इमेज क्रिएट करना है। ठीक है, इस पर हम कुछ आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो देख लीजिए, आपको ये हमेशा याद रहेगा। लिखने का तरीका आप देख लिए ना, आपको परीक्षा हॉल में ऐसे इतना ही स्पीड में लिखना है। बनाने के लिए सब कोडिंग डिकोडिंग बनाता है, लेकिन सबसे पहले ABCD लिखता है, फिर दाएं बाएं, टाइम लग जाता है सर। जब तक आपको ये नहीं क्लियर होगा, स्पीड में नहीं बना पाओगे कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए देख लेते हैं। ए का तो 1 हो गया, क्यू में खुद 7 लगा हुआ है, देख लो, तो क्यू का हो गया 17। यू में लिखते हैं, यू में 2 और 1 लिखा हुआ है, ये क्या करें, आई का 9, सी का 3, देखिए के में 1 ई हो गया, एक ई हो गया, के का कितना हो गया 11। थोड़ा सा सीधा कर देंगे, इधर से 11 हो गया। बी का कितना होता है 2, आर का देखिए एक ये और 8 ये, आर का 18, 15, 150 से बताए थे, इसमें 3 है तो 23, ये क्या बताइए 14, एक को बताइए 6, ओ का बताइए 15, इसका बताइए 24, इसका 10, इसका देखिए 21। अच्छा, बहुत सारी किताब में EJOT लिखता है, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY, EJOT 5, 10, 15, 20, 25। तो जे का कितना हो गया 10, ओ का कितना हुआ 15, टी का 13, टी का बताइए 1 हो गया, और ये थोड़ा सा ऊपर खींच दीजिए, कितना किया गया, एस में कितना 15, 22, 5, 20, ऊपर नीचे ढक्कन बनाइए 5, एल पे ला लो 26, 25, 4, 150 बताए थे, 7। PDF अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कुछ और देख लेते हैं, इक्वेशन EQUATION, 5 भावेल है ना, देखिए इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें छवि तो अच्छा रहेगा। इक्वेशन, एजुकेशन है ना, इसमें 5 भावेल है। चलिए ई का 5, यू का 17, यू का ए का 1, E 20, 9, 15, 14, 5, 4, 23, 1, E 20, 9, 15, 14। नीचे खींचेंगे तो 14 लिखा जाएगा ना, एन का 14। ठीक है, तो 1 से 2 बार अपने दोस्त का नाम लिखिए, अपने गली मोहल्ला इंग्लिश का नाम लिखिए, इंग्लिश में नाम लिखिए, और ज्यादा नहीं 1 पेज पर लिखने का प्रयास कीजिए, आपको हमेशा याद हो जाएगा, हमेशा के लिए। ठीक है, ये हर एक एग्जाम में काम आएगा आपको, और ये कम से कम रीजनिंग के तो 6-7 चैप्टर तो टच कर ही देगा, 6 से 7 चैप्टर। ठीक है, माई, ट्राई, बाई, स्काई, फ्राई, फ्लाई, इसमें एक भी भावेल नहीं है, नहीं
चलिए इस पर है थोड़ा सा प्रैक्टिस। 20, 19, कुछ क्लियर हुआ? अपना इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं, CAREER कैरियर गाइड इंस्टीट्यूट। ठीक है, T20 5 3 1 18 R का मान 18 5 R का मान 18 7 I का 9 ठीक है, कुछ हद तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगर m में m का मान कितना होता है सर? 13 का मान होता है 13। 13 में अगर हम 1 जोड़े तो हो जाएगा 14। 14 किसका होता है? ठीक है, इसका रिवर्स बताइए। रिवर्स का अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए रिवर्स। 2 जोड़िए, 13 और 2 15 किसका होता है? 3 जोड़ते हैं तब 16 किसका होता है? और इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह से हम माइनस में भी जा सकते हैं ना, -1 करेंगे तब 12 किसका होता है? -3 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का मान कितना हो जाएगा? बताइए, कोई तो दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक? उसी तरह से ए पे आते हैं। पहले इसको लिख लेना, A B C D E W X Y Z। इसका मतलब है कि अगर Z का मान कितना होता है? 26 ना। 26 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 27 तो होता नहीं है अल्फाबेट में, तो फिर क्या आ जाएगा? तो 26 के बाद कितना आएगा? 1। 26 के बाद देख लेना कितना ज्यादा हो रहा है ना। जब भी देखना, मतलब 25, 26, 24 जब भी आए, जैसे x का मान कितना होता है? 24 ना। तो इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29 हो जाएगा। तो 25 से 4 कितना हुआ? 29। 26 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 26 से 3 ज्यादा, तो इसका मान हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 4 5, पर नहीं आएंगे। तो हमको यही देखना है कि 26 से कितना ज्यादा है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 24 और 8 कितना होता है? 32। यानी कि 26 से कितना ज्यादा? 6 ज्यादा। 6 ज्यादा यानी कितना? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अगर प्लस में 5 जाते हैं तो 5 किसका होता है? ई का होता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम ए के ऊपर। ए का मान कितना है? 1। अगर इसमें 5 जोड़ते हैं तो 5 है 1, 6 किसका होता है? 1 का। और अगर हम 5 घटाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो W से पहले क्या होता है? V। तो किसका हो जाएगा इसका मान? 22 किसका होता है? 22 का। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना? अगर है 3 घटने के लिए क्या है तब 1 2 3 कितना आएगा? 1 आएगा। तो आगे और पीछे बढ़ने आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख लेते हैं अक्षरों का रिवर्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब आते हैं अक्षरों का रिवर्स, यानी कि अब हम लोग अब तक क्या सीखे? बाईं ओर से। अब सीखते हैं हम लोग दाईं ओर से। ठीक है, दाईं ओर से P का स्थान के वहां, J का स्थान के वहां, R का स्थान के वहां। ठीक है ना? तो पहले लिख देते हैं ऐसे, A B C D E F G H I J K L M यानी कि 13 तक। उसके बाद लिखेंगे N O P Q R S T U V W X Y कितना? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अरे शांत रहो ना तुम लोग।
वीडियो खराब हो जाता है, बात समझिए करिए, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग। अच्छा रिवर्स का मतलब क्या हुआ? अच्छा इधर से जोड़ना है, ABCD इधर से गिनना है ना, यानी कि इधर से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इसको रिवर्स क्यों कहा जाता है? ए और जेड एक दूसरे का रिवर्स है, बी और वाई एक दूसरे का रिवर्स है, सी का रिवर्स एक्स और एक्स का रिवर्स सी है। क्यों है? देखिए अगर हम इधर हम लिखते हैं बाईं ओर से, और इधर लिखते हैं हम लोग दाईं ओर से। बाईं ओर से टी का स्थान 20वां, तो दाईं ओर से जी का स्थान 20वां है ना, 20वां। बाईं ओर से जी का स्थान 7वां, तो दाईं ओर से जी टी का स्थान 7वां। क्लियर है ना? जिनका योग कितना आ जाए 27 आ जाए वो एक दूसरे का रिवर्स करते हैं। जैसे डी का रिवर्स डब्लू, देखिए जोड़ के देखिए 4 और 23 कितना होता है 27। चाहे जिसका भी जोड़ के देख लीजिए, रिवर्स का योग कितना होता है 27। जैसे पी का रिवर्स कितना होगा, है ना, तो ये होता है। अब क्या एक साथ 27 जोड़े क्या 16 और 11 किए क्या? नहीं, हम याद किए हैं केपी ठाकुर से, है ना। केपी ठाकुर हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री रहे थे, ये भी शायद शराबबंदी लगाए थे ये भी। अच्छा केपी आप अपने मन से भी याद रख सकते हो। और बताइए केपी से एक मूवी का नाम है पीके, है ना। कानपुर। चलिए ठीक है, हाँ शहर का नाम है। चलिए और बता सकते हैं आप लोग, केविन पीटरसन, किरण प्रकाशन, किरण पुलाड़ भी है, करण पुलाड़। और बताइए कुणाल पांड्या, ये तो बहुत है, के है, पी और के वाला, तो के का रिवर्स क्या हो गया पी। आप इसको याद करो लब से, LOVE, एल का रिवर्स ओ और भी का रिवर्स ई, तो यहाँ पर भी है LOVE लब, एल का रिवर्स ओ और भी का रिवर्स ई, दोनों हो गया। अब फूकते हैं ना, फू में दोनों आता है एफ और यू, तो फू, ठीक है, फू में दोनों आया। जीटी रोड से याद रखना, जी का रिवर्स टी। हाई स्कूल से याद रखो, ये याद रखना, इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे। एक ताश की पट्टी में दो चीज होता है, जैक और क्वीन, तो जैक और क्वीन, ठीक है। लब तो हो गया, हाई स्कूल भी हो गया, जीटी रोड, पू भी हो गया। ई याद रखना, डोर विंडो से, एक घर में डोर और विंडो ही होता है ना। जेरोक्स कॉपी, एक्स का सी, बाय बाय, क्या हुआ A to Z, ठीक है। सिर्फ सबको मन लगा के याद करना, हाँ मन लगा के याद करना, M का M, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? एक दूसरे का ये सब क्या है रिवर्स। प्रश्न कैसे पूछेगा? क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि SNAKE स्नैक को कितना लिखा जाता है? ठीक है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? लिखेंगे सबसे पहले ऊपर नीचे लिखना है, ऊपर नीचे मतलब इसके जस्ट नीचे लिखना है HMZPV, सब पता चला है। हाई स्कूल M to N, A to Z, केपी ठाकुर, लब का V का E, हो गया ना। इसी प्रकार से आपको टाइगर का लिखना है TIGER,
जीटी रोड, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, जीई और इंडियन रेलवे। ये हुआ आपका आंसर। तो ये सब क्या है एक दूसरे का रिवर्स, ये सब एक दूसरे का रिवर्स है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेम प्रश्न लेते हैं, SNAKE स्नैक, ठीक है स्नैक। आपको ऐसे दे देगा, सॉरी आपकी दूसरा ले लेते हैं, हॉर्स, HORSE, हॉर्स को क्या लिखा जाता है? एच का कितना हो गया? हाईएस्ट LO, ठीक है। तो लाइन को क्या लिखा जाएगा? तो लिखेंगे सोल, HORSE, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे SLIHB, हाई स्कूल, एल का ओ इंडियन रेलवे हाई स्कूल, बी का ई, ठीक है। तो लायंस का लिखिए, एल का ओ इंडियन रेलवे, LO M2N हाई स्कूल। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर से, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग किसको कहते हैं? किसी आम भाषा को कूट भाषा में बदलना, क्या कहलाता है? कोडिंग। क्या कहते हैं? आम भाषा को कूट भाषा में बदलना कोडिंग कहलाता है। किसी भी आम भाषा को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग कूट भाषा में, क्या कहलाता है? कोडिंग, है ना। और डिकोडिंग किसको कहते हैं? उस कूट भाषा को किसमें बदल देना? आम भाषा में बदल देना। आम भाषा समझ रहे हैं ना? मैंगो लैंग्वेज, बोल जल की भाषा में बदल देना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में इसका यूज करते हैं। जैसे अब तो कोडिंग डिकोडिंग में लिखते भी होंगे हम, साथ साथ है, साथ साथ नहीं लिखते हैं, साथ साथ, यही तो कोडिंग है ना। आप लोग बात कर भी लेते हैं ऐसे करके, समझ में आ गया? तो ये क्या है? एक तरह का कोडिंग ही तो है। हम तो देखते हैं कि उधर किनारे किनारे जब जब बहरवाते हैं, और ये उधर उहे कोना में रहता है। अरे जहाँ पढ़ रहे हो तो कम से कम उसका ख्याल रखा करो। कोडिंग कितने प्रकार का होता है? कोडिंग तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें वर्ड कोडिंग, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे सिंबल कोडिंग। तीसरा हम देखेंगे मिक्स कोडिंग। चौथा देखेंगे लेटर कोडिंग, है ना। अगला हो गया आपका वर्ड कोडिंग, नंबर कोडिंग। एक हो गया मिसलेनियस, ठीक है। तो कुल मिला के हम इतना ही कोडिंग के बारे में देखेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं वर्ड कोडिंग से, है ना। तो लिखते हैं टाइप 1 वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग ठीक है। इसमें होता क्या है, किसी पूरे शब्द का कोड किया जाता है, ठीक है। टोटल पूरे वर्ड का कोड किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, पक्षी कहाँ उड़ती है? तो पक्षी कहाँ उड़ती है? पक्षी उड़ती कहाँ है? आकाश में। सीधे देख लेना, आकाश को क्या कहा जाए? तो आकाश को समुद्र कहा जाए, तो आंसर हो जाएगा समुद्र। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। छोड़ दे और बनवाएं, हो गया ना। तो टाइप 1 आपका खत्म, वर्ड कोडिंग खत्म।
इसके बाद है सिंबल कोडिंग, है ना, सिंबल कोडिंग। किसी एक अक्षर का कोई एक सिंबल देगा, हर एक अक्षर का एक अलग सिंबल देगा। जैसे TIGER, टाइगर को @ हो गया, फॉरऑल हो गया, एस हो गया, वाट हो गया और 8 हो गया। ठीक है, नंबर में रहेगा, चाहे कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं। LIONS, लायंस को, है ना, लायंस को कहा जाए ये कहा जाए। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में NOSE, नोज, नोज को क्या कहा जाएगा। कुछ करना नहीं है, इसी में से खोज के देखिए क्या इसी का अक्षर है। देखिए आई का यहाँ पे कितना है, फॉरऑल, यहाँ पर भी आई का कितना है, फॉरऑल। सेम अगर है हर एक अक्षर का, तो इसका मतलब है कि एन का मान कितना होगा, ये वाला, ये। फिर ओ का कितना है, एस का कितना है, पता नहीं कौन भाषा का क्या, लेकिन कुछ तो है। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए, तो टाइप 2 आपका हुआ समान। अब आते हैं हम लोग टाइप 3, मिक्स कोडिंग। देखिए मिक्स कोडिंग है, किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, और इसी तरह से SSC के कोई भी एग्जाम है, पूरा विश्वास है कि आप लोग अभी GD देने वाले हैं, उसमें आ जाएगा। देखिए CGL ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है ना, ऐसा मत समझना केवल ग्रेजुएट लेवल में ही पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में, बैंक में भी पूछा जाता है इसमें, और इससे 5 क्वेश्चन बैंक में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि पूरा, पहले हम पूरा देखते हैं, एक बार हम पूरा बनाकर देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट टिक मारेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार आपको पूरा देखना होगा कैसे बनता है आखिर ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2, 5 और 3 का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बुक, आर, देखिए तो आ रहा है ना, पूरा ओल्ड तक है ना। 5, 4, 6, इसका मैन इज, ठीक है। इसके बाद है 3, 7, 8, बाय गुड बुक। आपसे प्रश्न क्या है, आर का कोड क्या होगा। ठीक है, हम अभी पूरा निकालने के लिए बता रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट देख के निकालेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए बनाने का तरीका क्या है आखिर। देखिए इसमें अक्षर, इसमें कितने शब्द है, 1, 2, 3, और इसका कोड कितना है, 3। इसका मतलब है एक शब्द के लिए एक कोड तो जरूर होगा, कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि 2 ही होगा, जरूरी नहीं है कि 5 ही होगा, जरूरी नहीं है कि 3 ही होगा। यानी बुक्स के लिए जरूरी नहीं है कि शुरू वाला ही कोड होगा, ये कुछ भी हो सकता है। अब ये जरा गौर से देखना कि इसमें भी सर इसमें किधर गया, ओल्ड, इसमें अगर ओल्ड है तो इसमें भी ओल्ड है, इसका मतलब साफ है कि दोनों में जो कॉमन चीज है, दोनों में जो कॉमन है वो ओल्ड के लिए है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो ओल्ड के लिए कितना हो गया, 5। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं ना। अब देखना कि ओल्ड कहाँ है, सबसे लास्ट में, लेकिन इसका कोड कहाँ दिया हुआ है, बीच में। तो ये जरूरी नहीं है कि उसी के स्थान पर उसका कोड होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देख लीजिए बुक्स का निकाल दे, तो बुक्स के लिए त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज ले लेते हैं। इसका बताइए, तो हम पहले लिख लेते हैं। ओल्ड के लिए क्या लिखे, 5, बुक्स के लिए क्या लिख दिए, 3, बुक्स के लिए 3 लिख दिए। तो आर के लिए बता दीजिए क्या हो जाएगा, आर के लिए हो जाएगा 2। कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं ना। हमारा यही प्रश्न था, आर के लिए क्या कोड होगा, तो आर के लिए 2। लेकिन इसी प्रश्न में अगर हम देखें तो अब कोई मैच नहीं कर रहा है, तो 4 के लिए कोड क्या होगा, मैन के लिए कोड क्या होगा, तो मैन के लिए कोड होगा 4 नहीं, 4 या 6।
दोनों हो सकता है। और ईच के लिए क्या कोड होगा? अगर इसके लिए 4 हुआ तो इसके लिए 6 या अगर इसका 4 हुआ तो ये 6 होगा और ये 6 हुआ तो ये 4 होगा। ठीक है ना? उसी तरीके से आप यहाँ पे देख लेना, वाई के लिए क्या कोड होगा? वाई के लिए या तो 7 या, और गुड के लिए क्या कोड होगा? 8 या 7। यानी आप कह सकते हो यहाँ पे अगर ऐसा प्रश्न रहता कि मैन के लिए क्या कोड होगा, अगर ऑप्शन में 4 या 6 दिया हुआ है तब होगा, नहीं तो आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। समझ में आ गया? तो अब देखना है आपको कि अब देखिए इसी को अब डायरेक्ट बनाना है, तो हम देखेंगे कि निकालना क्या है। तो निकालना है सर आर के लिए, आर के लिए तो हम सीधे आर देखेंगे कि आर है कहाँ। तो आर सर इसमें है, पहले वाला में है। इसका मतलब या तो 2 कोड होगा या तो 5 कोड होगा या तो 3 कोड होगा, यही तीनों में से कुछ न कुछ होगा। अब चेक कर लेते हैं सर 5 5 इसमें भी है, दोनों में कॉमन क्या हुआ? तो दोनों में कॉमन हो गया ओल्ड ना, तो ओल्ड तो नहीं होगा तो हटा देंगे, 5 हटा देंगे। क्लियर है ना? इसके बाद देखिए और क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है ना? 3 किसके लिए? इसका मतलब है कि शुरू और लास्ट में क्या मिल गया? बुक्स। इसमें भी मिला बुक्स, इसका मतलब है दोनों में क्या कॉमन हो गया? 3 है ना? 3 को हटा देंगे तो बचा क्या? 2। तो आर के लिए क्या कोड हो गया? 2। तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। एक आध और प्रश्न देखो, लिख के भी आप बना सकते हैं। निकालना क्या है? देयर। देयर है कहाँ? शुरू में ही। अगर गो का निकाल देंगे तो हो जाएगा। चलिए गो कहाँ है सर? गो एंड कम का है पाहाला, तो चलिए इसमें भी गो है, इसमें भी गो है, तो चलिए बताइए दोनों में मिल क्या रहा है? पा। इसमें भी पा, इसमें भी पा, तो गो के लिए पा हो गया, तो देर के लिए ना हो जाएगा। लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसका निकालना है? डेंजरस का। सबसे पहले देख लेंगे डेंजरस है कहाँ। दे आर डेंजरस लास्ट वाला में है। या तो 2 आंसर होगा, या तो 9 होगा, या तो 5 होगा। 4 तो होगा ही नहीं, 4 तो होगा ही नहीं। या तो 2 होगा, या तो 9 होगा, या तो 5 होगा। ठीक है, चलिए अब चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो दे और आर का निकाल देंगे तो हो जाएगा। चलिए दे यहाँ पर भी है, दे इज यू। दे इज यूज का कोड कितना है? 4 8 5। और दे आर डेंजरस 2 9 5। इसका मतलब है 5 कौन होगा? 5 तो पक्का नहीं होगा, 5 काट दें। कौन काट दे? दे के लिए कितना हो गया? 5। अब आर देख लेते हैं कहाँ पे है। आर टू आर यू के स्थान पे है 4 3 2। ठीक है, और दे आर डेंजरस के स्थान पे है 2 9 5। इसका मतलब है दोनों में कॉमन क्या हो गया? 2 2। और कौन हट जाएगा? आर ना, आर हटा दीजिए, आर हटा दीजिए। बचा क्या? डेंजरस। डेंजरस के लिए कितना हो जाएगा? डेंजरस के लिए हो गया 9। लिख के बनाया कि समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो इस तरह का प्रश्न अभी के डेट में जीडी वगैरह में आप देखिएगा खूब पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन रहेगा, पहले केवल बैंक में पूछा जाता था, अब एसएससी में लेके आया ना, उसके बाद फिर अब जीडी में भी लेके आ गया। चलिए इसका क्या है? ऑफ का कोड क्या होगा? ऑफ पहले देखो कहाँ है। इतना का कोड इतना, इतना का कोड इतना। अच्छा, दूसरे में ना है, तो या तो का आंसर होगा, या तो लो आंसर होगा, या तो फूड आंसर होगा, है ना? या तो का होगा, या तो लो, या तो फूड। 3 तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। सूज किसका निकालना? किसका है? ऑफ का। तो सूज और लेदर का निकाल लेते हैं। सूज यहाँ पर है, सूज यहाँ पर है, तो दोनों में कॉमन क्या है? देखिए ईट का, टॉम का, तो का तो हटा देंगे, सीधे का हटा देंगे, है ना? तो सूज हट गया ना। अब लेदर काटिए। लेदर कहाँ है? चलिए लो 3 लॉट। ई का है बंधुआ? ठीक है, लो 3 लॉट लेदर आर रिमिक्स। और कहाँ है लेदर? देखिए सूज आर लेदर, किसका? का लो फूड। अब बताइए दोनों में मिक्स कॉमन कौन है? लो। लो को हटा देंगे, है ना? बच गया क्या? फूड। तो ऑफ का क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ आप लोगों को? ऑफ का हो गया फूड ना, FOD फूड। लिख के बनाए, समझ में आ गया? एक और देखिए,
क्लिप्स आर गुड, किसका निकालना है? कंटेंट। तो कंटेंट हम चेक कर लेंगे कहाँ है, यानी कि क्लिप्स और मेटल। अगर इसका निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा। इसका मतलब है पुर, सेट और मो। पुर, सेट और मो में से कोई नहीं होगा। 10 तो नहीं होगा, 10 नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्लिप्स के लिए क्या। देखिए क्लिप्स इसमें भी है, क्लिप्स इसमें भी है। इसमें लो, पुर 10 और इसमें है पुर, सो, सेट। तो ये तो एकदम पक्का नहीं होगा, पुर पक्का नहीं होगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किसका निकाल दें? कंटेंट का निकाल दें। कंटेंट है कहाँ? कंटेंट मेटल का ना, मेटल का निकाल दीजिए। मेटल कहाँ है सर? मेटल कहीं नहीं है, एक ही जगह ये मेटल। मेट लिखा हुआ है, नहीं है तो क्या हो जाएगा? सेट या MATE लिखा हुआ है मियाँ, मेट लिखा हुआ है। लिख के बनाए क्या? नहीं, समझ में आ गया? अरे इतना नाव चढ़ा दो। समझ में आ गया ना? ही इज गेम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ही इज गेम, लिख देते हैं इसको। ही इज गेम @ हैश क्या लिखा हुआ है? गुड गेम प्ले। इसका क्या है? $। और क्या दिया हुआ है? प्ले दैट हार्ड। इसका कोड क्या है? चलिए, किसका निकालना है? गुड। गुड है कहाँ? यहाँ पे। तो गेम और प्ले में से कोई निकाल दीजिए। गेम, यहाँ पे है गेम, यहाँ पे है गेम। दोनों में क्या कॉमन? खत्म ना? अब चलिए देख लेते हैं प्ले। यहाँ पे प्ले, यहाँ पे प्ले, यहाँ पे हो जाएगा क्या? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ईच का कोड बता दीजिए, ईच का क्या कोड होगा? ईच सर है कहाँ? ईच यहाँ पे है, ईच यहाँ पे है, और कहीं है? तो ये तो आसान हो गया। फिर दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है? सन इज हॉट, मिल्क इज सावर। तो क्या आंसर हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या मिला? मुक ना, मुक। ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए हैप्पी का कोड क्या होगा? देखिए हैप्पी यहाँ पर भी है, हैप्पी यहाँ पर भी है, हैप्पी यहाँ पर भी, तीनों में हैप्पी है। इसका मतलब तीनों में कॉमन होगा। देख लीजिए, इसका है टैप पी, टैप मिल गई, इसको मिल गई टैप टैप टैप। लिख के बनाए? हो गया। मेन का कोड क्या होगा? चलिए मेन देख लेते हैं कहाँ है। मेन यहाँ पे है, मेन यहाँ पे है। लिप लिप ही किट, FI तो किसका हो जाएगा? मेन का हो जाएगा FI। ठीक, अब एक लास्ट टाइप बच गया लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग। हाँ देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देंगे? शर्त। डायरेक्ट नहीं बैठा देंगे कि इसमें से 4 का खोद लिया, 4 का कितना R, तो इसमें डायरेक्ट नहीं बैठा लेंगे। सबसे पहले आप देख लेंगे कि शर्त क्या लिखा हुआ है। तो शर्त देखेंगे, तो शर्त में पहला शर्त क्या लिखा हुआ है? पहले ये लिखो शर्त। पहला शर्त क्या है? यदि पहला अंक विषम हो और अंतिम अंक क्या हो? सम हो, तो दोनों के कोड परस्पर परिवर्तित किया जाएगा। यानी कि इसका कोड अंतिम में और अंतिम का कोड शुरू में। दूसरा शर्त क्या है? यदि पहला और अंतिम सम हो तो दोनों का कोड क्या दिया जाएगा? एंड दे दिया जाएगा। तीसरा शर्त क्या लिख रहा है?
यदि पहला अंक सम हो और अंतिम अंक विषम हो तो दोनों के अंतिम का कोड दिया जाएगा, एक वाला कोड दिया जाएगा। ठीक है, अब पहला प्रश्न है आपका 4 7 1 5 3 6। तो देख लेंगे कि कौन सा शर्त को फॉलो कर रहा है। दोनों क्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, दोनों सम संख्या है। और जब दोनों सम संख्या है तो दोनों का एंड का कोड दिया जाएगा। तो हमारा देखा जाए तो हमारा आंसर तो एक हो रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है। तो हमको चेक करना होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो इसमें से चेक कर लेंगे। 7 का कोड @ 1 का कोड $, 5 का कोड H, 3 का कोड %। आंसर हो जाएगा आपका 1। सही है। चलिए इसका चेक कर लेते हैं। पहला कोड सम, अंतिम कोड विषम। तो पहला सम और अंतिम विषम दोनों के कोड क्या कर दिए जाते हैं? नहीं, पहला सम और अंतिम विषम यानी दोनों का 1 का कोड दिया जाएगा। ठीक है, 1 का कोड है क्या यहाँ पे? 1 का सॉरी दोनों के 5 का कोड दिया जाएगा ना। 5 का मान कितना है? H। तो दोनों का H का कोड दिया जाएगा। यही एक हो ही सकता है, या तो फिर हो सकता है 5। तो चेक कर लीजिए एक बार पूरा। 9 का कोड क्या होगा? हैश। उसके बाद 7 का कोड क्या होगा? @ 8 का कोड क्या होगा? A। 4 का कोड क्या होगा? R। तो अंतर हो जाएगा आपका 3। चलिए इसका देख लेते हैं। पहला विषम और अंतिम विषम दोनों क्या है? विषम है। तो दोनों विषम के लिए कोई भी शर्त नहीं है, खूब उतार दीजिए। 5 के लिए क्या हो गया? H। 5 के लिए H हो गया। उसके बाद 9 के लिए क्या हो जाएगा? 9 के लिए हस। तो ये दो में है। उसके बाद इसके लिए 0 के लिए ना, 0 के लिए F दोनों में है। उसके लिए 2 के लिए बताइए T दोनों में है। उसके बाद 7 के लिए क्या है? @ देखिए वो ये है ना। 4 किसके लिए है? R के लिए है। हो तो गया, B तो हो गया। चलिए इसका देख लेते हैं। पहला सम, पहला विषम और अंतिम सम। पहला विषम और अंतिम सम, तो दोनों के कोड परस्पर परिवर्तित हो जाएंगे। तो चलिए दोनों के कोड परस्पर परिवर्तित होंगे। तो 6 के लिए कितना हो जाएगा? 6 के लिए U या का यहाँ पे आ जाएगा। और 3 के लिए प्रतिशत कहाँ जाएगा? यहाँ। यानी शुरू में U होगा और अंतिम में प्रतिशत। तो नॉन ऑफ हो गया ना। ऐसा कोई है ही नहीं ऑप्शन में। चलिए लास्ट देख लेते हैं। शुरू का हो गया सम और अंतिम का हो गया नहीं, शुरू का विषम और अंतिम का सम। कौन सा कोड होगा? पलटेगा। 2 के लिए कोड क्या हो जाएगा? 2 का T हो जाएगा। यानी शुरू में क्या आएगा? T और अंतिम में क्या जाएगा? 3 के लिए प्रतिशत। T और प्रतिशत तो यही है, लेकिन चेक करना पड़ेगा नॉन ऑफ बीच के कारण। चलिए 7 किसका हो जाएगा? @ का सही है। 4 किसका होगा? R का। 8 किसका होगा? A का। 6 किसका होगा? U का। ऐसा हो जाएगा। चल बन जाएगा ऐसा प्रश्न। अब छोड़ दें। देखिए SSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कुछ। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें कोई शर्त तो है नहीं, डायरेक्ट है। तो H के लिए कोड इसी में से खोज के लिख दीजिए बराबर। तो बराबर तो सब में है। E के लिए कोड भाग बराबर। उसके बाद I के लिए कोड देख लीजिए, ये सही है। उसके बाद G के लिए कोड देख लीजिए, गुना दोनों में है। इसके बाद H के लिए कोड देख लीजिए बराबर। आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरह का प्रश्न है तो डायरेक्ट देख के बना लीजिए। बैंक में जब बनाएंगे बैंक वाला प्रश्न है तो उसमें शर्त देगा। ठीक उसी प्रकार से ये है 21,500 का कोड लिखिएगा। 2 का कोड कितना है? Q। लिखिए मैं ये चलिए हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं लेटर कोडिंग। अब देख लेते हैं हम लोग लेटर कोडिंग। ठीक है, LETT या लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होगा?
इसमें क्या होता है, हर एक अक्षर का एक निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तन होता है ना। इसमें प्रत्येक अक्षर का लेटर का निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तन होता है। या तो सब में क्या हो सकता है, एक बढ़ सकता है, या तो सब में एक बढ़ सकता है, जितने भी अक्षर है। जैसे स्नेह को क्या कहा जाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बढ़ा देगा और कुछ भी घटा देगा, एक निश्चित नियम के अनुसार ही परिवर्तन होता है। या तो सब में एक जुटेगा या तो सब में एक घटेगा, या तो सब में 2 जुटेगा या तो सब में 2 घटेगा, या तो सब में 3 जुटेगा या तो सब में 3 घटेगा, या तो सब में 4 बढ़ेगा या तो 4 घटेगा। क्लियर है ना। या फिर +1 -1 +1 -1 +1, ये भी हो सकता है। फिर +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये भी हो सकता है। फिर -1 -2 -3 -4 -5 -5 -6, ये भी हो सकता है। उसी तरह से +6 +5 +4 +3 +2 +1 +1 +2 +3 +1 +2 +3, ये भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद +1 +2 +1 +2 +1 +2, या तो सबका रिवर्स भी हो सकता है। या तो सबका रिवर्स हो सकता है। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक। जैसे SNAKE स्नेक, एक क्वेश्चन है कि SNAKE स्नेक को इतना कहा जाए तो टाइगर को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, SNAK और E पहले ही लिख लेंगे। जस्ट इसके नीचे लिख देंगे TPDOJ। ओके। अब इसको तोड़िए, 19 14 1 11 5, इसका बताइए 20 16 4 15 18। चलिए 19 में 1 जुटा, इसमें 2 जुटा, इसमें 3 जुटा, इसमें 4 जुटा और इसमें 5 जुटा। ये जो निश्चित नियम है, यही निश्चित नियम दिए गए शब्दों के साथ करना होगा आपको। इसका मतलब ये हुआ, टाइगर का पूछ रहा है ना, TIGER टाइगर। ठीक है, कितना होता है 20 9 7 5 18। तो 1 +1 +2 +3 +4 और +5। टी 1 जुटे 21 किसका होता है, यू का। 9 2 11 11 किसका होता है, के का। 7 3 10 10 किसका होता है, के का। 5 4 9 9 किसका होता है, आई का। 18 5 23 किसका होता है। तो अब इस तरह का प्रश्न रहेगा, बन जाएगा। तो ये तो हुआ टाइप 1 में, या तो सब में 1 जुटेगा या तो सब में 2 जुटेगा या तो सब में 3 जुटेगा। ठीक है। एक और देख लीजिए तरीका। ठीक है। एस के लिए देखिए, एस के लिए 2 कोड देगा, है ना। एस का होता है कितना 19, तो एस के जस्ट पहले कितना हो गया 8 यानी कि 18, और एस के जस्ट बाद कितना हुआ 20। तो एस का 2 कोड कौन कौन देगा, आर देगा और टी देगा, यानी कि एक अक्षर का कितना कोड, 2 कोड। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। या फिर ऐसे भी दे सकता है, टी लिखें तो टी का 2 कोड दिया, एक जी दिया और एक दे दिया यू दे दिया। इसका मतलब एक इसका रिवर्स दे रहा है और एक ये आगे जोड़ के दे रहा है, +1 करके दे रहा है, यानी कि 21 दे रहा है कि नहीं। ये प्रश्न के आधार पर पता चला है कि प्रश्न क्या है। जैसे अगर आपसे प्रश्न है CAT, कैट को यदि लिखा जाए DEZB
एस यू। तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि एक अक्षर का कितना है, एक ही कोड दिया गया है। एक अक्षर का कितना कोड है, 2 कोड है। तो चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो CAT, तो CAT का क्या दिया हुआ है, DE, ZB, S और U, है कि नहीं। तो C के लिए देखिए एक बढ़ा है। अच्छा एक मिनट देखिए प्रश्न क्या है आपका, ये है CAT को इतना कहा जाए तो DOG को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो CAT पहले लिख लेंगे, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे BEZB S। ठीक है, बी के बाद डी होगा ना, बी के बाद डी होगा, ऊपर से दो वर्ड है बी के जगह बना। कहाँ क्वेश्चन देखिए ना, CAT के बाद CAT कैट को बी डी होगा ना, डी। चलिए अब जेड, चलिए देख लेते हैं कितना बढ़ा है। इसमें एक घटा है और इसमें 2 बढ़ा है। चलिए इसमें क्या किया है, एक घटा है और एक बढ़ा है। और इसमें क्या किया है, एक घटा है और एक बढ़ा है। शुरू वाला में एक घटा है 2 बढ़ा है। ठीक है, तो अभी ऐसे ही कर लो, DOG, एक घटाइए तो कितना हो गया C, और 2 बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 15 का एक घटेगा 14 ना, और एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा B। चलिए इसका एक घटाएंगे तब और एक बढ़ाएंगे तब, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक और प्रश्न देख लीजिए। SNAKE, स्नैक को लिखा जाता है TOZ, तो TIGER, टाइगर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, लिखेंगे सोच। सबसे पहले ऊपर नीचे लिख लेंगे SNAKE, स्नैक, और जस्ट इसके नीचे लिखेंगे TOZBZD। चलिए यहाँ पे देखिए ऊपर में 5 और कोडिंग दिया हुआ है 6। 5 और कितना है 6। निश्चित तौर पर एक लेटर का कितना कोड हुआ होगा, 2। किसका कोड हुआ देख लेते हैं, 19, 14, 1, 11, 5, 20, 15, 26, 2, 10, 11। इसका तो एक कम हो गया, इसमें भी एक कम हो गया। इसका मतलब है इसमें एक जुटा है और इसमें एक घटा है, इसमें एक जुटा है और इसमें भी एक जुटा है। यानी शुरू में जुटा है, बाद में घटा है। अब बीच वाला का क्या कोड हो गया है, 2। तो इसी तरह का हमको भी कोड करना है, TIGER। तो 20, 9, 7, 5, 18। इसमें क्या होगा, घटेगा, एक घटेगा तो कितना हो जाएगा Q, और इसमें एक घटेगा तो हो जाएगा D, इसमें एक जुटेगा तो हो जाएगा U, इसमें एक जुटेगा तो हो जाएगा J। इसका 2 कोड होगा, एक होगा 6 और एक होगा 8, 6 यानी कि हो गया F। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर में। इसे से कट कहाँ से कट रहा है, मतलब क्यू वाला हट गया पूरा, उधर वाला क्यू पूरा। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब स्थान में परिवर्तन देख लेते हैं। COW, काउ को लिखेगा आपको WOC, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, DOG। डॉग को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन यही है। सबसे पहले लिखेंगे COW और उसके नीचे लिखेंगे WOC। शुरू का अंतिम स्थान में केवल परिवर्तन हुआ है। तो उसी तरह से DOG का क्या हो सकता है, यहाँ पे G, यहाँ पे D, यहाँ पे क्या हो जाएगा। जब भी लिखना है ऊपर से नीचे ही लिखना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं। इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है, अगर 4 अक्षर रहा तो ये भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4।
हो सकता है क्या? शुरू वाला का अंतिम में, अंतिम वाला का शुरू में। अच्छा 5 अक्षर रहा तब ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 अक्षर रहा तब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकता है, 5-5 का कर सकता है, या फिर शुरू का अंतिम, अंतिम का शुरू भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए 5 अक्षर रहा तो और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका हो सकता है। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे दिया, ये भी तरीका हो सकता है ना। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी आपको ये खोजना है ना, ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन देख लीजिए एक, SNAKE, स्नैक को क्या कहा जाता है? NSAEK। तो उसी सांकेतिक भाषा में TIGER, टाइगर को क्या कहा जाएगा? लिखेंगे सोल, क्या हो जाएगा? SNAKE, NSAEK, है कि नहीं? तो उसी सांकेतिक भाषा में TIGER, टाइगर को क्या कहा जाएगा? जी का जी हो जाएगा। बोलिए सर, कोई डाउट हुआ यहाँ तक? नहीं ना? चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हूबहू आप लिखिए, INTER VIEWING। उसके जस्ट नीचे लिखेंगे ERBINGINDIEW, एकदम वो ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब चेक कर लेंगे कि कहां से ये आ रहा है। ठीक है, देखिए INT यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ERB, IEW, ING। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका यहाँ पे गया है, चलिए ई वाला यहाँ पे आया है, ई वाला यहाँ पे गया है, और ई वाला पूरा ग्रुप यहाँ पे आया है ना, यही ना हुआ है। INT देखिए हुआ क्या है, INT यहाँ पे आया है, ये वाला यहाँ पे आया है, INT यहाँ पे आया है, और ये वाला यहाँ पे आया है। तो बस यही कोड हमको दिए गए प्रश्न के अनुसार करना होगा। ठीक है, INT कहाँ पे, अच्छा शुरू में कहाँ से आया होगा? शुरू में आया है ERB, दूसरा वाला, ये वाला, तो यानी शुरू में क्या होना चाहिए? शुरू में क्या होना चाहिए? LOU सब में है। चलिए अंतिम में कहां से आया है? लास्ट वाला IEW, तो देखिए SUR, तो SUR इसमें भी है, SUR इसमें भी है, ये दो तो नहीं होगा। अब चेक कर लेना, ENC दोनों में है। इसमें क्या गो अक्षर है? 3 अक्षर है, इसमें बच रहा है क्या गो? 2 गो, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ESE देख लीजिए, ESE कहाँ से आ रहा है? लास्ट से आ रहा है ना, लास्ट से कहाँ आ रहा है? सेकेंड पोजीशन पर, तो आंसर कौन हो जाएगा? क्लियर है ना? चलिए एक और प्रश्न, COMPATIBLE, कॉम्पिटेबल, और यहाँ पे लिखा है BQNPDDKAH और S। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे भी 10 ऊपर भी 10। अब चलिए देख लेते हैं, नजदीक का नजदीक के साथ मिला मैच करेंगे। देखिए कहां से कहां का मैच होगा। ये है 3, ये 15, ये 13, 16, 1, 20, 1, 2, 12, 5। नीचे का बताइए, 2, 17, 14, 16, 4, 4, 11, 1, 8, 9 आइकन। तो चलिए नजदीक का नजदीक के साथ मैच करेंगे, ऐसा नहीं किसी का कहीं पे भी मैच हो जाएगा। देखिए 13 का
एक बोलना। देखिए इसका यहाँ पे आ रहा है, इसका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 15, 16, 16, 17, 13, 14 हो रहा है। 10 गोचर था तो 5-5 को क्या किए, ग्रुप बनाए। चलिए 20, 19, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में घट रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इसका मतलब है कि 10 गो है तो 5-5 का ही क्या किया है, ग्रुप बनाया है। अच्छा 9 गो रहता तब 4 गो इधर 4 गो इधर, बीच का हुबहू रहेगा। 11 गो रहेगा तब 5-5, 13 गो रहेगा तब इसी तरह से 6-6 और बीच वाला। सबसे फेमस स्ट्रक्चर तो यही है। तो अब इसी का बना लेते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ तक का ना। तो ये हो जाना चाहिए ऐसे। तो आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा जे, जे तो सब में है। बी का हो जाएगा सी, ये नहीं होगा। उसके बाद ए का हो जाएगा बी, ए का हो जाएगा बी, बी तो सब में है। टी के बाद क्या होगा यू, एस के बाद क्या होगा टी, यानी कि तीनों आंसर सही हो रहा है। चलिए इसमें क्या होना चाहिए, सब में घटना चाहिए। डी का क्या हो जाएगा सी ना, तो डी का हो गया सी, और एक ही को में है ये, तो हो जाएगा बी। लिख के बनाए, समझ में आ गया। अगला देखिए CLEVER, क्लेवर। क्या लिखा हुआ है, EREVCL। चलिए देख लेते हैं कहां से कहां लेके गया है। इन दोनों सेम है, और ई का यहाँ पे लेके आया है, ई का यहाँ पे लेके आया है, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट वाला अंतिम में क्या है, आर यहाँ पे है। इसका मतलब है सेकेंड लास्ट वाला कौन सा, ई वाला ना। सेकेंड लास्ट वाला आई यहाँ पे आएगा, और एम कहाँ आएगा, जस्ट इसके पहले एम आई ना, एम आई एम आई एम आई। चलिए शुरू में अब देख लेते हैं कहां से आएगा, टी वाई ना, टी टी पहले आएगा, वाई बाद में, टी वाई एक को में ये। चलिए हो गया ना। MOTHER, मदर को क्या लिखते हैं, UBNSFI। सबसे पहले तोड़िए, 13, 15, 20, 8, 5, 7, ये कितना हो गया, 21, 16, 17। चेक कर लेते हैं किधर का किधर जा रहा है। देखिए 6 गो है ना, तो 3-3 को बांट देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सब में एक जुट रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सब एक में एक जुट रहा है। तो 3-3 को ग्रुप बना लेते हैं। एम का कितना हो जाएगा, एन बी, एफ के बाद कितना होता है, जी ना, NBG, NBG दुगो में। चलिए लास्ट वाला बताइए, Y के बाद क्या हो जाएगा, जेड ना, बी में हो जाएगा, बी आंसर। समझ में आया, खत्म ना। तो आपका लेटर कोडिंग भी आपका हुआ समाप्त। कम से कम आपका एक